हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्रुमिशा नेल स्टूडियो। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं नेल आर्ट का बेसिक टू एडवांस का कोर्स पूरा स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रही हूँ। तो हम लोग अभी आर्ट के वीडियो सीख रहे हैं। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था बेबी शावर नेल आर्ट का पार्ट 1, जिसमें हम लोग ने 10 नेल आर्ट की अलग अलग डिज़ाइन सिखाई थी। आज मैं इस वीडियो में बेबी शावर के नेल आर्ट का पार्ट 2 सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं अलग अलग तरीके से नई 10 डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं बेबी शावर नेल आर्ट के पार्ट 2। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बेबी शावर के नेल का सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जेल पॉलिश का फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ। हम लोग ने पार्ट 1 में अलग अलग तरह के बेबी शावर के नेल आर्ट की डिज़ाइन देखी थी। यहाँ पे पार्ट 2 में मैं फिर से अलग अलग 10 टाइप्स की डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। अब मैं यहाँ जेल पॉलिश का सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ 1 बाय 1 पॉलिश पे। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जेल पॉलिश के लाइट कलर हो तो हम लोग 3 लेयर करेंगे, और अगर डार्क कलर कर रहे हैं तो हम 2 ही लेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेयर करने से हमारी जेल पॉलिश पील होके निकल जाएगी। वो जेल पॉलिश हो और एक्सटेंशन करे, प्रेस ऑन नेल, कोई भी नेल्स पे हम लोग जेल पॉलिश के लाइट कलर हो तो 3 लेयर अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना 2 लेयर भी चलते हैं। और डार्क कलर के तो 2 लेयर ही करना है। जेल पॉलिश हमें ठीक नहीं लगानी है, वरना पील होके निकल जाएगी। ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं उसे जेल पॉलिश पील होके निकलने का ही इश्यू आता है। तो वो इश्यू इसलिए आता है कि हम लोग लेयर बहुत थिक कर देते हैं। उस हिसाब से भी जेल पॉलिश पील होके निकलने के चांसेस रहते हैं। मैं यहाँ पे पार्ट 2 का फर्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करी हूँ। तो यहाँ पे मैं लेटरिंग से शुरू करूँगी। माँ और पा इंग्लिश में लिख रही हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने मोम डैड लिखा था, माँ पा गुजराती में लिखा था, और मोम टू बी डैड टू बी वो सब लेटरिंग किया था। अब मैं यहाँ पे माँ पा इंग्लिश में लेटरिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सारे लेटर कैपिटल में लिख रही हूँ। आप चाहो तो स्मॉल कैपिटल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे पहले ऐसे राउंड ड्रॉ करूँगी। वो बेबी को खेलने का टॉय आता है, वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे का पार्ट ड्रॉ करूंगी। ये हम बेबी का जो खेलने का टॉय आता है वो ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसको हम क्योर करने के बाद इसमें कलर फिलअप कर देंगे। अब मैं इसमें कलर फिलअप करूंगी। मैं यहाँ पे येलो कलर फिलअप कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बीच में ऐसे स्माइली ड्रॉ कर दूंगी। यह हमारा सेकेंड नंबर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड नंबर के आर्ट में भी सेम, यहाँ मैं पे बॉर्डर करके पहले राउंड ड्रॉ कर रही हूँ, बीच में बड़ा वाला। ये भी बेबी को खेलने का टॉय ही है। यहाँ पे मैंने बीच में से पहले राउंड ड्रॉ कर लिया। अब उसके ऊपर मैं अनइवन शेप में ऐसे राउंड ड्रॉ करने वाली हूँ। राउंड के शेप में ही बट अनइवन ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं उसे क्योर करूंगी। अब मैं यहाँ पे बीच में
येलो कलर फिल कर रही हूँ। जैसे मैं चारों साइड ब्लू कलर से फिलअप कर दूंगी। यहाँ पे फिलअप हो गया है। इसमें भी बीच में मैं ऐसे स्माइली बना रही हूँ। अब ये हमारा पार्ट 2 का थर्ड आर्ट कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर का आर्ट करने चाह रही हूँ, जिसमें मैं क्रॉस में लेटरिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं क्रॉस में बेबी ऐसा लेटर बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे स्काई कलर और पिंक कलर से अलग अलग हार्ट ड्रॉ कर दूंगी, छोटे छोटे वाले। नीचे की साइड में पिंक कलर का हार्ट ड्रॉ करूंगी। ये हमारा 4 नंबर का आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर के नेल आर्ट पे। उसमें मैं इसे स्क्वायर बना रही हूँ। इसमें हम लोग 1 2 3 लिखेंगे और यहाँ पे साइड में मैं ऐसे अनइवन कलर के डॉट रख दूंगी। ये हमारा 5 नंबर का नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं 6 नंबर के नेल आर्ट, जिसमें मैं ऐसे स्क्वायर ही बनाने वाली हूँ। 6 नंबर के नेल आर्ट में भी हम लोग सेम ऐसे 3 स्क्वायर बनाएंगे। इसमें मैं लेटर लिखूंगी। और यहाँ पे भी मैं ऐसे अनइवन डॉट रख दूंगी। हम आते हैं 7 नंबर के नेल आर्ट पे, जिसमें हम लोग बेबी गर्ल और बेबी बॉय ऐसा लिखने वाले हैं। ये हमारा 7 नंबर का नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही मैं 8 नंबर के नेल आर्ट पे बेबी बॉय लिखने वाली हूँ। मैंने जैसे बताया कि हमें अगर लेटरिंग करना हो या फिर आर्ट करना हो तो हमें ब्रश सीधा ही रखना है। अगर हम टर्न करके यूज करेंगे तो प्रॉपरली वर्ड लिख नहीं पाएंगे। सो हमें ब्रश को ऐसे ही सीधे ही पकड़ना है। अब हम आते हैं 9 नंबर के नेल आर्ट में, जिसमें हम लोग बेबी मिल्क की बोतल ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसमें मैं ऐसे ही पार्ट क्रिएट कर रही हूँ। पहले बॉर्डर बना के फिर ऐसे ही उसमें वाइट कलर हम लोग फिलअप कर देंगे। अब ये क्योर होने के बाद मैं यहाँ पे उसको लाइन करूंगी ब्लैक कलर से। और यहाँ पे हम लोग ऊपर का जो पार्ट आता है वो क्रिएट करेंगे। वो भी मैं पहले बॉर्डर से क्रिएट करी हूँ और उसके बाद हम लोग उसमें कलर से फिलअप कर देंगे।
और अगर हमें फिलअप नहीं करना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। ये हमारा 9 नंबर का आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 10 नंबर का आर्ट है, उसमें हम लोग पगली ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पहले रो ऐसे ही बॉर्डर बना रही हूँ और उसके बाद उसमें ऐसे कलर फिलअप कर लेंगे। ये आर्ट हम लोग डॉटिंग टूल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। 2 डॉट रख के बाहर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट ब्रश से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा पगली आर्ट कंप्लीट हो चुका है। क्योर होके हमारे आर्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं उसमें 1 बाय 1 टॉप कोड अप्लाई कर रही हूँ। अगर हमें नेल को ग्लॉसी करना है तो हम लोग टॉप कोड अप्लाई करेंगे और अगर हमें नेल को मैट बनाना है तो हम मैट कोड अप्लाई करेंगे। जैसे मैं 1 बाय 1 टॉप कोड अप्लाई कर रही हूँ सारे नेल्स पे। अब देख सकते हो ये टॉप कोड होके कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा हमारा बेबी शावर का प्लेट है। यहाँ पे ये पार्ट 1 है और यहाँ से ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, तो आज हमने बेबी शावर नेल आर्ट का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। पार्ट 1 में हम लोग ने आपको अलग अलग तरीके से 10 डिज़ाइन सिखाई थी और आज पार्ट 2 में भी दूसरी 10 डिज़ाइन सिखाई है। टोटल आपको 20 डिज़ाइन बेबी शावर नेल आर्ट की दिखाई है। तो अगर आपको ऐसे ही नए नए हमारे वीडियो और आर्ट और नेल कैसे करते हैं वो सब देखना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल त्रुमिशा नेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।